ज़िंदगी में अगर आपके चाहने वालों की कमी है ज़िंदगी में अगर आपके चाहने वालों की कमी है तो कोई बात नहीं। आपके जलने वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो है पॉन्सेटिया पे। पॉन्सेटिया एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। वैसे तो इसमें फ्लावर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, लेकिन ये फ्लावर से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये पौधा तो आपके गार्डन में होना ही चाहिए। नर्सरी में जाइए तो थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन इसे मैं आज एक पौधे से अनेक पौधे बनाने वाली हूँ, वो भी सिर्फ एक सप्ताह के अंदर। तो वो मैं क्या क्या करने वाली हूँ इस पौधे के साथ वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो आज सारी बातें आज पोंसेटिया के बारे में बताने वाली हूँ। इसे कैसे ग्रो करते हैं, इसकी देखभाल कैसे करते हैं, नर्सरी से इसको किस तरीके से खरीदें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि नर्सरी से जब खरीदें ना तो ये पौधा खराब ना हो। तो सबसे पहली बात है, हम नर्सरी चलते हैं और नर्सरी से इस पौधे को किन बातों का ध्यान रखकर खरीदते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नीचे से इसमें देखिए ग्रोथ आ रही है, नए नए पत्ते निकल रहे हैं। हर जगह आप पौधे को मूव करके देखिएगा तो इसकी नई नई ब्रांचेज आ रही हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ भी आ रही हैं, और ऊपर देखते हैं तो वहाँ भी नई नई ब्रांचेज आ रही हैं। तो हर जगह से जब बहुत सारे ब्रांचेज निकल रहे हैं पौधे से, तो इन पौधों को आप बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्रांचेज आ रही हैं, मतलब इस पौधे की ग्रोथ हो रही है, इसकी रूट सही है। क्योंकि ये पौधा बहुत सेंसिटिव होता है। थोड़ा-सा ढीला पड़ जाइएगा ना आप तो ये पौधा आपके यहाँ से ख़राब हो जाएगा। वैसे कहा जाए तो बहुत ज़्यादा ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पौधे को देखिए मैं यहाँ पर से काट रही हूँ। तो क्यों काट रही हूँ? क्योंकि मुझे इस पौधे की बहुत सारे पौधे बनानी है, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आप भी बेफ़िक्र होकर बना सकती हैं। जैसे-जैसे मैं बना रही हूँ ना उस तरीके से आप कीजिएगा तो आपके पास भी ये एक पौधा से बहुत सारे पौधे हो जाएँगे। वो भी बहुत ही आसान तरीके से, ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल हिल रही है। यहाँ पर ये छोटे से जाल में लगा हुआ ये पौधा है। तो सबसे पहले इसको रूट बॉल से मैं अलग करती हूँ। पहले तो मैं कटिंग करके हटा दी, उसके बाद ये रूट बॉल को निकालती हूँ। अब इसकी मिट्टी चेक करते हैं। तो इसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी बनी हुई है, रिच सॉइल बनी हुई है। हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी मिट्टी बहुत ही ख़राब होती ना तो इसकी पहले हम मिट्टी बनाते ताकि उस मिट्टी में इस पौधे को ग्रो करते। तो उसके लिए कोकोपीट चाहिए, मोरंग चाहिए, गार्डन सॉइल चाहिए और थोड़ी सी खाद चाहिए, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो काऊ डंग दे सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो एनपीके दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारी रूट बॉल को मैं तोड़कर यह पूरा हटा दी हूँ, और ये अंदर एक जाल में लगा हुआ है। अगर इस जाल के साथ ही हम पौधे को रिपोर्ट कर देंगे ना तो इस पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा इस रूट का डेवलप ही नहीं होगा। और मिट्टी अच्छी खासी इसमें बनी हुई है, बिल्कुल भूर-भूरी सी, क्योंकि मैं हाथों की सहायता से ही सारी मिट्टी इसमें हटा दी हूँ। रेड सॉइल में वैसे लगा हुआ ये पौधा है, लेकिन रेड सॉइल में ही ना अच्छी खासी रिच सॉइल में लगा है। तो यहाँ पर से मैं कैंची ली हूँ, और कैंची की सहायता से इसके जो ये जाल हैं उसको मैं बहुत ही सावधानी से हटा दूँगी। यहाँ साइड से काटी हूँ, अब नीचे से भी थोड़ा-सा काट देती हूँ, ताकि ये बहुत ही आसानी से इसकी जो जाल है वो निकल जाए। जाल में इसलिए लगाते हैं ना कि थोड़ी सी मिट्टी के साथ इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर जो बहुत सारी मिट्टी के साथ हम डालेंगे इसकी कटिंग तो वो ख़राब हो जाएगा। और ये जाल देखिए मैं यहाँ पर निकाल कर तैयार कर ली हूँ। बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल गया है, रूट भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अगर जो इतनी मेहनत कीजिएगा तो थोड़ी सी तो रूट डिस्टर्ब होगी ही। तो इस तरह से देखिए यही मिट्टी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अलग से मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मिट्टी बहुत ही अच्छी है, और मिट्टी में क्या क्या मिलाना है वो तो मैं आपको बता ही दी हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी ख़राब है तो थोड़ी-सी आप एनपीके डाल सकते हैं, या फिर आप डीएपी डाल सकते हैं। कुछ नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग तो डाल ही सकते हैं, खाद के रूप में यही है। लेकिन इस मिट्टी में मैं देख रही हूँ इसमें खाद अच्छी खासी मात्रा में डली हुई है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, वही वाली मिट्टी मैं सारा निकाली थी, वही वाली मिट्टी मैं इसी प्लांटर में डाल दी हूँ। जिस प्लांटर में लगा हुआ था ना उसी प्लांटर में। क्योंकि पौधे की कटिंग भी मैंने की है और पौधे की रिपोर्टिंग भी करी हूँ, तो पौधा शौक में जा सकता है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जब भी पौधा शौक में जाता है ना तो इसकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। तो वो पौधा अपने आप को मेंटेन करने के लिए सारी पत्तियां वो गिरा देता है, ताकि वो झेल सके। अब बारी आती है इसकी कटिंग लगाने की। तो जो हम कटिंग लिए थे काफ़ी लंबी थी, इसको मैं 2 भाग में डिवाइड कर दी हूँ, और नीचे से जो होते हैं ना कुछ पत्ते मैं यहाँ पर से हटा दी हूँ,
इसके भी हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे पौधे बनाने हैं, एक पौधे से ही बहुत सारे पौधे, और वो पौधे तो मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ। और जो कटिंग निकाली थी उस पौधे को भी इस तरह से सारी पत्तियाँ मैं हटा देती हूँ। दूसरी कटिंग ली थी उसको भी मैं इसी तरीके से सेम प्रोसेस करती हूँ। नीचे से जितनी ज़्यादा नोड एरिया रहेंगी उतनी ही ज़्यादा अच्छे से ये पौधे की ग्रोथ होगी। तो इस तरह से मैंने ना यहाँ पर सारी हटा दी हूँ। ये हटा दी हूँ, सारे पत्ते साइड कर लेती हूँ। अब बारी आती है कटिंग को किस तरीके से लगाएं। तो कटिंग लगाने के लिए मुझे सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो है कोकोपीट और दूसरी है मोरंग। तीसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है कटिंग लगाने के लिए। और यहाँ पर मैं फंजीसाइड ली हूँ। फंजीसाइड में पहले ना सभी कटिंग को मैं इस तरह से डिप कर देती हूँ, ताकि किसी प्रकार का फंगस अपनी कटिंग में ना लगे। कटिंग 100% बहुत ही आसानी से चले। तो इसी तरीके से साफ़ यहाँ पर फंजीसाइड में ली हूँ और सभी के कटिंग में मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से लगा दी हूँ। अब जो ये छोटा सा ग्लास ली हूँ उसमें डाल दी हूँ नीचे कोकोपीट, ऊपर से डाल दी हूँ मोरंग, और इसको इस तरीके से फिल कर देते हैं। नीचे कोकोपीट इसलिए डाल रखी हूँ ताकि इसमें जो है ना पानी सूखे नहीं। वैसे मोरंग से भी पानी नहीं सूखता है, लेकिन कोकोपीट पानी को ज़्यादा होल्ड करता है, और जितना अधिक मॉइस्चर रहेगा उतनी अच्छी सी कटिंग इसकी चलेगी। सिर्फ 7 दिन में इसकी कटिंग लगेगी, वो भी अपडेट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरीके से सारी कटिंग को मैं इसी तरीके से लगा देती हूँ, क्योंकि फंजीसाइड में पहले लगा देती तो इसमें किसी तरह का फंगस लगेगा नहीं। नर्सरी से खरीदने जाइए तो ये पौधा 200 से 250 या फिर और भी बहुत ही महंगे मिलते हैं, 350 के भी मिलते हैं। कई कई नर्सरी में पौधे थोड़े से बड़े हेल्दी होते हैं तो वो 500 तक में मिलते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, मैं यहाँ पर ट्रे ले ली हूँ और इस ट्रे में इस सारे गिलास को मैं यहाँ पर इस तरह से रख देती हूँ, ताकि जो भी पानी डालूँ ना वो एकदम से डायरेक्ट बाहर ना निकल जाए। और इसमें पानी में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच फंजीसाइड साफ वाला डाल रही हूँ। और जो ट्रे है ना, ट्रे में डालती हूँ, पानी गिलास में मैंने नहीं डाली हूँ। यहाँ पर देखिए ट्रे को भर दी हूँ अच्छी तरीके से, और ये जो रिपोर्ट करी थी उसको मैं भी पानी डाल देती हूँ। और देखिए मिट्टी इतनी अच्छी बनी हुई है कि पानी इसमें बिल्कुल भी रुकी नहीं, पानी बिल्कुल अंदर चला गया। और इसको टैप 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 कर देते हैं ताकि जो भी इसमें एयर पॉकेट बना हो ना वो सभी निकल जाए। एयर पॉकेट को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और रखें ऐसे जगह जहाँ पे ये पौधों की झुंड में रहे, रोशनी अच्छी आती रहे, धूप ना लगे, ऐसे जगह इस पौधे को शिफ्ट कर दें। और चलिए 7 दिन के बाद मैं आपको पौधे को दिखाती हूँ कि पौधों को ग्रोथ किस प्रकार हो रही है। अगर पौधे में रूट थोड़ी थोड़ी बननी शुरू हो जाएगी तो पौधे की ग्रोथ भी निकल कर आती है। तो चलिए नज़दीक से मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं आप बिल्कुल नज़दीक से कि यहाँ पर देखिए ये ग्रोथ यहाँ पर निकल कर आ रही है। बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पे ग्रोथ निकल रही हैं। तो पौधों की ग्रोथ यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट हो गई है, रूट इसमें बननी शुरू हो गई हैं बिल्कुल 7 दिन में। ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा है। तो इस तरीके से और दूसरे में भी दिखाती हूँ। देखिए यहाँ नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं ना, वो भी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो 4 कटिंग में लगाई थी, चारों में ही इसी तरीके से ग्रोथ निकल आया है। यहाँ पर देखिए ये वाली जो है ना, ये वाली देखिए पत्तियाँ निकलने लगी है। तो जैसे ही रूट बनने लगेगी पौधे में, उसी तरीके से इसमें पत्तियाँ भी निकलने लगेगी। अधिक पत्तियाँ खुल जाएंगी मतलब रूट बहुत ही हैवी हो गई हैं। जब रूट हैवी हो जाएंगी इसमें तो आपको रिपोर्ट करके भी दिखाऊंगी। तो रिपोर्ट करने से पता चल जाएगा कि कितनी रूट इसमें बनी है। और यहाँ देखिए इसमें भी देखिए जो कटिंग की थी उसमें भी यहाँ पे ये ग्रोथ निकलने लगी है। तो पौधे बिल्कुल भी शौक नहीं हुए थे, क्योंकि मैं बहुत ही सावधानी से रिपोर्टिंग करी थी, सारी बातों का ध्यान रखी हूँ। और पौधे वैसे ही जगह रखे हैं, ग्रुप में रखे हैं, बहुत ज़्यादा सनलाइट यहाँ पे नहीं आ रही है। तो सारी बातों का जब आप ध्यान दीजिएगा तो पौधे आपके 100% चलेंगे। और एक पौधे से तुरंत ही बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पॉन्सेटिया के पौधे ना काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर सारी बातों का ध्यान रखिएगा तो पौधे बहुत ही आसानी से आपके पास बहुत सारे बन जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।